Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉस कैपेसिटर और मॉस डायोड। ठीक है, तो मॉस कैपेसिटर और मॉस डायोड को समझने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि मॉस कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मॉस कैपेसिटर का यूज़ जो होता है वो मॉसफेट के ऑपरेशन में किया जाता है। मतलब मॉसफेट को के ऑपरेशन को अच्छे से समझने से पहले हमें जो है मॉस कैपेसिटर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम अपने पहले के लेक्चर में मॉसफेट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मॉसफेट क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक डी मॉसफेट होता है और एक ई मॉसफेट होता है। डी मॉसफेट में क्या होता है कि यहाँ पर ठीक है सोर्स और ड्रेन के बीच पहले से चैनल जो है इंट्रोड्यूस रहता है। ठीक है, लेकिन ई मॉसफेट में क्या होता है, यहाँ पर पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर चैनल जो है पहले से इंट्रोड्यूस नहीं रहता है। ठीक है, बाद में वोल्टेज अप्लाई करके हम यहाँ पर चैनल का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यदि मैं क्या कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर ठीक है ड्रेन टू सोर्स, ठीक है, क्या कर दूँ VDS एक सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर जो है मैं क्या कर दूँ लगा दूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूँ गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँ। तो इनिशियली जब क्या होता है, जब ये 0 वोल्ट पर रहता है। ठीक है, और जब मैं VDS को बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर जब VDS दूंगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले जो है चैनल जो है नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है, पॉजिटिव यदि मैं वोल्टेज यहाँ पर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यदि मैं क्या करूँ वहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दूँ, ठीक है, यहाँ पर तो धीरे धीरे ठीक है इस P सबस्ट्रेट से क्या करते जाता है, ये जो मैग्नेटिक कैरियर्स होते हैं इधर जो है क्या होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होल जो है इधर रिपेल होगा। तो जब मैं VGS को जो है बढ़ाते जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ठीक है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू पर ठीक है क्या होगा, यहाँ पर जो है चैनल जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो चैनल के एब्सेंट में करंट जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब चैनल जो है बन जाता है तो करंट जो है इजीली तरीके से यहाँ पर फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, वो जो है मॉस कैपेसिटर के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। देखिए ये क्या होता है हमारा, ये जो होता है, ठीक है, ये मेरा मेटल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ये जो होता है मेरा मेटल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, पहले जो है एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल जो है पॉलीसिलिकॉन का जो है इसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, ऑक्साइड होता है, और ये जो होता है मेरा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो गेट, ठीक है, और ये जो ऑक्साइड है और ये जो सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ जब पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो यहाँ जो चैनल क्रिएट होता है, ठीक है, तो इसी ऑपरेशन को हम जो है मॉस कैपेसिटर में ठीक है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है तो ये प्लस प्लस चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भांति जो है यूज़ करने लगता है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक, ये ऑक्साइड इंसुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है कैपेसिटर की भांति जो है बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हमारा जो मॉस कैपेसिटर है वो कैसे आया। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, हमारा मेटल का है। ठीक है, इसको मैं इस साइड से बताता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा है ये वाला, ठीक है,
ये क्या है देखिए, मेटल कॉन्टैक्ट है, ये मेटल, और ये क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि एक ऑक्साइड है, ठीक है, और ये क्या है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो है मॉस कैपेसिटर का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके ऑपरेशन को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। ये मेटल का, तो इसको जो है हम डिफरेंट डायग्राम से जो है समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है। आइडिया आपको आ गया होगा कि मॉस कैपेसिटर कहाँ से आया, क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन हम देखते हैं, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस in which the oxide which is insulator is sandwiched between a conductor and a semiconductor, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या होता है, टू टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। इसी कारण इसको डायोड भी कहा जाता है। क्या होता है, गेट टर्मिनल, और एक क्या होता है बल्क टर्मिनल या बॉडी टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है ओमिक कॉन्टैक्ट होता है। ओमिक कॉन्टैक्ट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस का एक जंक्शन रहता है, जिसमें से क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स है इधर से इधर और इधर से इधर जो है इजीली तरीके से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है ओमिक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर देखिए कि मॉस में क्या होता है कि एक जो मेटल होता है, ठीक है, उसमें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये इंसुलेटर होता है। इसको जो है मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच जो है सैंडविच किया गया रहता है, ठीक है, मतलब इसको रखा गया रहता है इसके बीच में, ठीक है। विच वुड एक्ट एज अ कैपेसिटर, जो एक कैपेसिटर की भांति जो है बिहेव करता है, ठीक है। हमने देखा अभी कैसे वो बिहेव करता है कैपेसिटर की भांति, ठीक। तो दिस MOS diode, we call this MOS diode because this is a two terminal device, गेट टर्मिनल एंड बॉडी बल्क टर्मिनल, ठीक है। इसको MOS डायोड भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, एक टू टर्मिनल डिवाइस है, गेट टर्मिनल और बॉडी टर्मिनल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कई टाइप्स का होता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब मेनली जो है यही होता है, ठीक है। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं ये वाला, ठीक है। A basic MOS consisting of 3 layers. The top layer is a conductive metal electrode. The middle layer is an insulator of silicon dioxide and the bottom layer is a semiconductor, ठीक है। MOS डिवाइड क्या होता है, 3 लेयर्स का होता है, एक मेटल, एक ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि इंसुलेटर होता है, और एक क्या होता है सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। मेड आउट ऑफ क्रिस्टल सिलिकॉन whose कंडक्टिविटी चेंजेस विथ एदर डॉपिंग और टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर होता है क्रिस्टल सिलिकॉन का बना होता है, जिसकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो डॉपिंग और टेम्परेचर के थ्रू जो है क्या होता है चेंज हो सकता है, ठीक है। देयर इज एन ओमिक कॉन्टैक्ट टू द बैक ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड इज कॉल्ड द बल्क कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक ओमिक कॉन्टैक्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो इसको जो है बल्क कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको बल्क या बॉडी टर्मिनल ये वाला जो होता है ये भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट होता है वो ओमिक कॉन्टैक्ट या बल्क कॉन्टैक्ट होता है, ठीक। इन फिगर टी इज़ द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टी होगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो टी है वो क्या है, थिकनेस है, ठीक है, ऑक्साइड का। एंड जी रिफर्ड टू एज गेट, ये क्या होता है, गेट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। वे इज़ द अप्लाइड वोल्टेज ऑन द मेटल प्लेट, ठीक है। यहाँ पर वी क्या होगा, जो वी जी है वो क्या होता है, यहाँ पर जो वी जी है वो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज होगा। आगे के हम ऑपरेशन में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। जो क्या होता है निगेटिव लेस देन 0 वोल्ट भी हम केस देखेंगे, ठीक है। और वी जी क्या होगा, 0 वोल्ट से ग्रेटर होगा, वो वाला भी हम केस देखेंगे। तो ये 2 केस आता है। मेटल प्लेट इज नेगेटिवली पॉजिटिवली बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओमिक कॉन्टैक्ट। ये क्या शो कर रहा है कि मेटल प्लेट जो है ये वाला, ये जो है नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओमिक कॉन्टैक्ट। इसके रिस्पेक्ट में इसको जो है हम क्या करते हैं, ठीक है, लेस देन 0 वोल्ट रहेगा मतलब नेगेटिवली, ठीक है, बायस्ड करेंगे, और ग्रेटर देन 0 वोल्ट रहेगा इसका वैल्यू, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली बायस्ड होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉस का जो है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो इस टाइप से भी हम ये देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये बॉक्स से 3 लेयर का रहता है, ठीक। तो हम अपने ऑपरेशन में इसका जो है यूज़ करेंगे, इस सिंबल का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो कैसे होता है, ठीक है। यदि हम नॉन आइडियल केस की बात करें, देखिए जो हमने यहाँ पर ये जो मॉस, ठीक है, हमने कंसिडर किया है, उसमें हम देखेंगे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अब इनका जो एनर्जी लेवल है इसको मेज़र करने के लिए, ठीक है, मैं इस लेक्चर में ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको जो एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपका क्लियर है, ठीक है। यदि आपका एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मॉस होता है, ठीक है, उनका जो एनर्जी लेवल होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का, ठीक है, उस लेवल को मेज़र करने के लिए हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, वैक्यूम एनर्जी लेवल जो है कंसिडर करते हैं। फ्री स्पेस होता है, ठीक है, इनके एनर्जी लेवल को मेज़र करने के लिए, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में मेज़र करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि वैक्यूम एनर्जी लेवल को जो है कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेटल है, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूँ, मेटल की बात करूँ, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये जो फर्मी लेवल और जो कंडक्शन बैंड होता है मेटल में, वो क्या करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। तो ओवरलैप करता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो फर्मी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस साइड में, ठीक है, उसको जो है वैक्यूम एनर्जी लेवल में जाने के लिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगा, ठीक है, वो क्या होता है, इसका वर्क फंक्शन होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, फ्री हो जाने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसको वैक्यूम एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, QV। तो एनर्जी के टर्म में हम क्या करते हैं, जो फाई जो होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो है पोटेंशियल देते हैं उसको, वोल्टेज हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, वोल्टेज लगाएंगे तो ये QV होता है। लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम में हमें एनर्जी लेवल के रूप में शो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। और ये फाई जो है क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है, वोल्टेज के टर्म में, ठीक। अब देखिए हम जानते हैं कि उसके बाद क्या है, हमारा ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर में हम जानते हैं कि फर्मी लेवल जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो फर्मी लेवल कहाँ पर है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम जो है इसमें फर्मी लेवल हमने कंसिडर नहीं किया है। तो हमें क्या चाहिए कि इसका एनर्जी लेवल जो है यहाँ से, ठीक है, कंडक्शन बैंड से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसमें रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि कंडक्शन बैंड से जो है यहाँ पर जाने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टर्म में मापते हैं। मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, A0 माइनस EC ये वाला, वो क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो रिलीज एनर्जी चाहिए वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, ठीक है। ये ऑक्साइड का होता है, ठीक है। अब यदि मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, ठीक है, ये हम क्यों देख रहे हैं, हम इनकी एनर्जी लेवल का जो है हम इज्जत करते हैं, ठीक है। मेटल का क्या होता है हम जानते हैं, ये ऑक्साइड का हमने देख लिया, इंसुलेटर का, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी कंडक्शन बैंड नहीं, वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा P टाइप, ठीक है, P टाइप सेमीकंडक्टर है ये वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पर P टाइप सिलिकॉन बार कंसिडर किया है। तो P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फर्मी लेवल जो होता है वैलेंस बैंड के क्लोज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो वर्क फंक्शन होगा ये Q phi S हो जाएगा सेमीकंडक्टर का,
ठीक है। Q5 मतलब यहाँ फर्मी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को जो है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम एनर्जी लेवल में जो है तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या होगी, वर्क फंक्शन इसका, ठीक है, Q5S। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ कंडक्शन बैंड जो है इसमें क्या रहता है, ऊपर, ठीक है, मतलब फर्मी लेवल इधर रहता है वैलेंस बैंड की ओर, तो हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी जो है, ठीक है, कंसिडर करते हैं ये वाला, ठीक है, कंडक्शन बैंड से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जाने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, जो रिलीज एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, ठीक है। तो ये और ये क्या होता है, ठीक है, बैंड जो फॉरबिडन गैप एनर्जी होता है उसका आधा होता है ये वाला, ठीक है, ग्राउंड से यदि मेजर करेंगे तो ये वाला डिफरेंस क्या होता है, G/2 मिलता है हमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, सॉरी इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल यहाँ पर, और ये जो फर्मी लेवल होता है इसके बीच का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसको बल्क पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, इसको Q/B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी जो है इसका डिनोट कर रहे हैं कि एनर्जी लेवल में इसका होता क्या है, ठीक है, आगे के प्रोसेस में इसका जो ऑपरेशन होगा वो अच्छे से हमारा क्लियर होता जाएगा। तो देखिए ये जो है नॉन आइडियल केस के लिए है, ठीक है, मतलब जो हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में जो होता है एनर्जी लेवल उसके बारे में हम ये देख रहे हैं, ठीक है। मेटल में क्या होता है, ओवरलैप करता है, तो हम जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, जो एनर्जी लेवल का मेजर है हम डायरेक्ट इसके वर्क फंक्शन से करेंगे, ठीक है, ये वाला फर्मी लेवल से यहाँ तक, क्योंकि कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप रहते हैं, ठीक है। इसमें हमें फर्मी लेवल जो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इंसुलेटर रहता है, जो बैंड गैप रहता है बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है कंसिडर करते हैं ये वाला, ठीक है। इसका क्या होता है वर्क फंक्शन, ये Q5S होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्मी लेवल है, ठीक है, P टाइप है, तो P टाइप है तो ठीक है, P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की ओर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, जाने के लिए फ्री स्पेस में जाने के लिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ये एनर्जी का डिफरेंस G/2 होगा, और ये क्या होता है, Q/B होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें चार्ज से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी के रूप में हमें, ठीक है, शो करने के लिए क्या चाहिए, ये E=QV हम फॉर्मूला जानते हैं, इससे जो है हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो सेमीकंडक्टर का जो ये वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, वो टोटल कितना होता है, वो एक तो इसके हो जाएगा Q/S इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्लस इसके इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Eg/2 प्लस इसके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा Q/B, ठीक है। तो मेटल का क्या होता है Q5M डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है हमें, लेकिन सेमीकंडक्टर का क्या होता है, ठीक है, ये हमारा जो है इन सभी का जो है क्या होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर ये हमारा जो है नॉन आइडियल केस के लिए है, या फिर, ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिकल हमारा जो होता है मॉस या फिर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसमें हमने एनर्जी लेवल को समझा। अगले लेक्चर में हम आइडियल, ठीक है, मॉस कैपेसिटर का जो, ठीक है, उसमें क्या हमें जो है अजम्पशंस लेना पड़ेगा आइडियल मॉस के लिए, और ठीक है उसके रिक्वायर्ड कंडीशन उसको हमें जो है देखना है। मतलब अगले लेक्चर में हम आइडियल मॉस कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।